आज हम लोग इस तरबूज से भी लंबे वाले चेहरे वाले इंसान के ऊपर बात करेंगे। इसकी मैं हिस्ट्री पे तो फ़िलहाल नहीं जा रही, इसकी जो घिनौनी हरकतें हैं उनके ऊपर भी मैं नहीं जा रही। यहाँ पर मैं बात करूँगी इस बच्चे के ऊपर जिसके लिए मुझे सब बार-बार कह रहे थे। अच्छा, अब मुझे नहीं पता क्योंकि यूट्यूबर बहुत सारे हैं जो सुशांत के केस में लड़ रहे होते हैं और बहुत अच्छा कंटेंट भी डाल रहे होते हैं। मुझे नहीं पता था, मैंने इस बच्चे को बड़ी मुश्किल से ढूँढा। मुझे किसी ने कहा था कि अक्षय के ऊपर किसी ने केस किया और उस वक़्त जिन्होंने मुझे कहा था उन्होंने नाम लिखा होगा इसका बिल्कुल सही। मेरे ज़हन में मैंने वो कमेंट देखा था और मेरे ज़हन में था, लेकिन मेरे ज़हन से नाम निकल गया था और मेरे ज़हन में रिज़वान सिद्दीकी आ जा रहा है। मैं गूगल किए जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये कंगना का नाम क्यों आ रहा है? पिछले दिनों मैंने इश्करन के ऊपर वीडियो की थी जिसमें मैंने कंगना का लॉयर इश्करन को कहा था, जो कि वो हैं भी। रिपब्लिक ने भी ऐसा कहा हुआ है। ख़ैर, तो वहाँ से मुझे रिज़वान सिद्दीकी मेरे दिमाग में था। ख़ैर, मैंने फिर ढूँढा और मुझे मिल गया कि इस बच्चे का नाम जो है राशिद सिद्दीकी है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और मुझे बहुत ये भी अफ़सोस है कि इनके ऊपर एक तो केस हुआ और दूसरी बात, हाँ, ये मैं पहले बता दूँ, बहुत यूट्यूबर्स होते हैं तो आपको नहीं पता होता कौन है कौन नहीं है। मुझे बहुत कम लोग हैं जिनका पता है जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं सुशांत के ऊपर, जिसमें से एक साहिल चौधरी है, इश्करन है, उज्ज्वल त्रिवेदी हैं और ये जो डॉक्टर कल कल परसों ही मुझे उनके बारे में भी पता चला है, 3 दिन पहले। और शायद एक आध कोई या 2 और नाम होंगे जिनका मुझे पता होगा, लेकिन मैं भूल जाती हूँ जल्दी नाम। ख़ैर, तो इनके ऊपर जैसे सब वीडियोज़ बनाते हैं, इन्होंने भी बनाई और इन्होंने अक्षय के ऊपर कोई बात कही। अब वो क्या बात कही, वो जो वीडियो है शायद इसके चैनल पर अभी भी नहीं है, मैंने ढूँढी है, मुझे नहीं मिली। अगर आप लोगों को पता हो कि ये कौन-सी वीडियो को लेके ये सारा केस शुरू हुआ है, तो मुझे लिंक दे दीजिएगा, मैं वैसे भी वो वीडियो ज़रूर देखना चाहूँगी। उसके बाद ये जो है इन्होंने 500 करोड़ का केस इस बच्चे के ऊपर ठोका है। अब ये जो औकात है ना इस बंदे की औकात 500 करोड़ की भी नहीं है। वो इस वजह से कि 2019 की जो फोर्ब्स की लिस्ट आई है उसमें इनकी एनुअल इनकम जो है वो भी 500 करोड़ नहीं है, वो 360 करोड़ के लगभग है। तो 360 करोड़ 2019 में एनुअल इनकम कमाने वाला एक बुड्ढा अभिनेता, अभिनेता, हाँ, है ना? वो ये कह रहा है कि ये एक छोटा-सा बच्चा, एक यूट्यूबर 25 साल का इनको 500 करोड़ देगा। इनको 500 करोड़ नहीं, इनको 5 रुपए भी कोई दे दे ना, ये चलें, इनकी क्योंकि बहुत वैल्यू है और ये बहुत ज़्यादा फ़िल्म्स भी करते हैं, हम इनको 500 रुपए दे दें। पर इससे ज़्यादा इनकी कोई औकात और वैल्यू नहीं है। और ये भी एक बहुत अपनी आप में बड़ी अच्छी बात है कि अगर इन्होंने 500 करोड़ का केस थोपा है इस बच्चे के ऊपर, तो कहीं न कहीं ये अपने आप से भी ज़्यादा इसको रईस समझ रहे हैं, या तो ये समझ रहे हैं कि ये अंबानी है या फिर अंबानी का बेटा है। अल्लाह ना करे ये अंबानी का बेटा हो, क्योंकि अंबानी की तो जो बातें हैं उनके ऊपर तो मैं बाद में वीडियो करूँगी। लेकिन इनकी औकात नहीं थी। अब इन्होंने 500 करोड़ का केस ठोक दिया और इस बच्चे ने ये कह दिया है कि ये केस पे वो पैसे नहीं देगा, और उन्होंने बड़े अच्छे पॉइंट्स भी रखे हैं, जो कि उन्होंने सारे पॉइंट्स रखे हैं, जिसमें से एक बहुत ही शानदार पॉइंट था, वो ये था कि जो ये वीडियो इन्होंने बनाई थी राशिद ने, वो अगस्त की है और जो अक्षय कुमार हैं इन्होंने ये केस जो ठोका है, ये नवंबर में ठोका है। तो ये अन्वय नायक की पत्नी की तरह कहाँ थे? अन्वय नायक की पत्नी 2 साल तक गायब थी, फिर उन्होंने अर्नब के ऊपर केस ठोका। अक्षय कुमार कहाँ थे 3-4 महीने से? उनको एकदम कहाँ से याद आ गया 500 करोड़? मैं बताती हूँ किस तरीके से इनको याद आया। इनको याद इस वजह से आया है, सुशांत की वजह से। पहले तो ये लगे रहे, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, फिर इनकी लक्ष्मी जो उस वक़्त जिसका नाम था लक्ष्मी बॉम्ब, वो ट्रेलर रिलीज़ होना था, वो नहीं हो पाया, पोस्टपोन हो गया था। सितंबर 19 या शायद 10 सितंबर को रिलीज़ होना था, इनके जन्मदिन के ही ऊपर वो रिलीज़ हो गया था, क्योंकि उनको समझ आ गई थी। फिर इन्होंने एक बड़ी बकवासी वीडियो की जिसमें कहा, डायरेक्ट दिल से मैं आप सबसे लोगों से बात करना चाहता हूँ, फलाना ढिमकाना ब्ला ब्ला, बकवास बकवास। उसके बाद वो भी नहीं चला, वो मैंने डिकोड भी की उनकी वीडियो, मैंने इनके ऊपर लक्ष्मी बॉम्ब के ऊपर भी बात की थी, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इनका कोई नहीं चला। फिर इन्होंने बड़े शौक से जो है एक वीडियो का ट्रेलर डाला, वो ट्रेलर पिट गया। वो ट्रेलर भी पिटा, वो फ़िल्म भी पिटी, तो इनको हो गई खुन्नस, इनको चढ़ गई आग। तो इन्होंने क्या किया कि हम सब जानते हैं, अच्छा हाँ, मुझसे बार-बार लोग ये कह रहे थे कि इसके ऊपर टारगेट जो है अक्षय वो इस वज़ह से कर रहा है कि ये मुसलमान है। नहीं, ये जो ये होते हैं ना, ये अक्षय कुमार टाइप लोग और सारी बॉलीवुड के, इनका दीन धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। वरना ये जो यूके में जाके जिन लोगों के साथ बैठे होते हैं, जिनके ऊपर मैं बाद में एक वीडियो करूँगी भी, वो भी तो मुसलमान हैं। तो इनका दीन धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, इनका सिर्फ एक चीज़ से लेना देना होता है, इनकी अपनी ईगो से। ये इनकी जो ईगो होती है ना, ये इतनी साइज़ की होती है, जो ये यहाँ फिंगर दिखा रहे हैं ना और जो इनकी नीचे है, बिल्कुल ये दोनों का एक ही साइज़ होता है, इनकी ईगो भी इतनी ही होती, छोटी सी।
नंगी पुंगी सी इतनी पिद्दी सी ईगो होती है। तो ये इस ईगो के पीछे होते हैं। और इनकी ईगो किस तरीके से हट हुई है यहाँ ये मैं बता दूँ। इनकी ईगो हट हुई है सुशांत से। सुशांत ने इनसे कई सारी फिल्म्स ली हैं, जिसमें से धोनी, MS धोनी भी थी, जिसको ये बड़ी कोशिश कर रहे थे। फिर इनकी सुशांत को आगे पीछे 2-4 फिल्में मिली थी, जो बाद में अक्षय को वापस तो नहीं मिली, सुशांत से छीन ली गई। अक्षय को वापस नहीं मिली, वो दूसरे सितारों को, आई मीन बकवास कमीनों को, जो सेलिब्रिटीज़ अपने आप को कहते फिरते हैं, उनको मिल गई थी। इनको आग लगी हुई थी। फिर इनकी लक्ष्मी बम भी जो है वो सुशांत की वजह से ज़ाया हुई, और इनका जो पूरा करियर है तबाह हुआ। फिर इनकी सारी मालपुड़िया, गुड़िया बुढ़िया सारी जो हैं वो फंस के रह गई। तो इनको आग तो निकालनी थी। तो इनका जो इस बच्चे के ऊपर केस करने का जो पूरा कारण है, वो 2 कारण है। एक तो ये है कि इन्होंने बिहारी की लेनी थी, तो वो उन्होंने ले ली। सुशांत की तो ले नहीं सकते थे, वो उन्होंने सुशांत का जो गेम लेना था वो तो ले लिया, लेकिन अब और कुछ ले नहीं सकते थे। तो अब इन्होंने क्या किया, टारगेट किया एक बिहारी को। किस वजह से? इस वजह से, ये जो इनकी पिद्दी सी ईगो है ना, ये तो उंगली है, लेकिन आप समझ लें इनकी ईगो जो है ना, इनकी 2 टांगों के बीच में, वो वाली ईगो, वो इतनी छोटी सी ईगो जो अब मेरा ख्याल से किसी काम की भी नहीं रही होगी इस बुढ़ापे में। तो वो उस ईगो को चलते हुए इन्होंने ये केस बिहारी के ऊपर किया, और इसका कोई कारण नहीं है। बिहारी के ऊपर केस किया। दूसरा ये कारण है इसके ऊपर केस करने को, ये बताने के लिए कि सारे यूट्यूबर्स को कि तुम हमें पेलो और हम तुम्हें पेलेंगे, ये बताने के लिए कि तुम लोग ज़्यादा खुद को नहीं, हम लोग जो है अब ये केस करेंगे और तुम लोग सब डर जाओ। एक दबाव डालने के लिए केस किया गया। दूसरा, जो अगस्त से लेकर नवंबर तक का गैप आया है, ये भी मैं यहाँ बता दूँ कि ये गैप इस वजह से दिया गया था कि शुरू में इन लोगों को ये लग रहा था कि हम इस केस को अपने हिसाब से हैंडल कर लेंगे, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये सारा जो माल का ड्रामा चल रहा है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हमारे ऊपर से लोग हट जाएंगे। नहीं चल रहा है, इनकी फिल्में पिट रही हैं, लोगों का जहन नहीं बदल रहा है, सोच नहीं बदल रही है। सब अभी तक आज भी कह रहे हैं कि हम बॉलीवुड नहीं देखेंगे, हमारे सामने सबके राज खुल गए हैं। अक्षय कुमार के जितने फ़ैन्स हैं, सलमान के फ़ैन, शाहरुख के, आमिर के, दुनिया जहाँ के जिसके जितने भी फ़ैन्स हैं, वो एक छत के नीचे इस वक्त खड़े हैं। वो छत किसकी छत है? वो सुशांत की छत है, जिसने सबको एक जगह इकट्ठा किए। आज वो सारे लोग जो सलमान, शाहरुख, सैफ, सबके फ़ैन्स थे, वो आज सब हट गए और सब एक ही चीज़ मान रहे हैं। तो इनको ये प्रॉब्लम हो गई है कि अब इस सिर्फ इनका जो सारा इनका जो क्या कहते हैं, इनके जो करियर है वो सारा इनकी PR के ऊपर डिपेंड करता है। और इनकी PR भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। 5-5 करोड़ देकर भी ये PR पूरे ख़रीदते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी फिल्म नहीं चल रही हैं और ये लोग पिट रहे हैं बुरे तरीके से। आज इनको ये पता चल गया है कि जनता क्या पावर रखती है और ये जनता के बिना नहीं जी पाएंगे। और इस वजह से अब क्योंकि इनकी फ़िल्म पिटी है, अब इनकी फ़िल्म इस वजह से पिट गई कि वो पिट गई। अब वो फिल्म ने इतना बुरा बिजनेस किया है, लक्ष्मी पिटी, तो अब इनको लक्ष्मी चाहिए थी, तो वो छोटे से बच्चे से वो लक्ष्मी मांगने लग गए। यहाँ मैं आप लोगों की जो लक्ष्मी हैं उनके ऊपर बात नहीं कर रही, मैं इनकी फ़िल्म लक्ष्मी के ऊपर बात कर रही हूँ। और दूसरा, लक्ष्मी को आप लोग शायद पैसों के लिए भी कहते हैं ना कि लक्ष्मी आई घर में, लक्ष्मी कुछ इस तरह होता है, मुझे जहाँ तक लगता है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेकिन ये वो लक्ष्मी वहाँ पर मिली नहीं, तो ये इन्होंने दूसरी लक्ष्मी ली 500 करोड़ की, जो कि अब इनको मिलेगी नहीं। ना इनकी फ़िल्म चली, ना इनका डेफेमेशन का जो ये बेकार सा केस था वो चला। अब इनका करियर भी जो चल रहा था वो भी रुक गया है और वो अब पिट गया है। अब इनके जो दिन हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये किस तरीके के हैं ये आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। इनकी जैसे सर्कल है जिसमें ये उठते बैठते हैं, आप समझ ही सकते हैं। ये तस्वीर मैंने क्यों लेकर रखी थी, दोनों की जो मुस्कुराहट है वो अस्तगफिरुल्लाह तौबा इस्तगफार इस कदर खौफनाक है, शैतानी मुस्कुराहट लग रही है। ऐसा लग रहा है कोई शैतान हंस रहा है। दोनों के दांत और मुंह देख के लग रहा है कि ये ना ईमान से राक्षस होता है ना, वो उसका रूप लग रहे हैं और कुछ भी नहीं। और ये वाकई खिसक गया था, इसने पता नहीं क्या सोच के किया था, इसका ये दिमाग सटक गया। ये सही कह रहा है कि मैं पागल हूँ। इसने एक छोटे बच्चे के 500 करोड़ का केस किया है, तो यानी आप लोग खुद ही समझ जाएं कि ये लोग कितने हैं। अब क्या हम इन लोगों के ऊपर केस करें कि आपकी इतनी घटिया घटिया फिल्में देख के हमारे पैसे ज़ाया होते हैं और आप तो डेफेमेशन को लेकर रो रहे हैं। हमारी तो सेहत के ऊपर असर पड़ता है, हमारी हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। ईगो से पहले, आपकी फेम और स्टेटस और नाम से पहले सेहत बड़ी होती है ना, प्रायोरिटी तो सेहत को दी जाती है। तो सेहत की आगे तो हर चीज़ पीछे। तो हम भी फिर इनके ऊपर 1000 करोड़ का केस ठोक देते हैं। पूरी आवाम, पूरी जनता, जो दुनिया इनकी फिल्म्स देखती फिर रही थी और इतनी बेकार फ्लॉप फिल्म्स ही देते थे और लोग जाके पता नहीं कितने कितने उनके टिकट होते थे, खर्च करके देख कर आते थे। तो जो हमें हेडेक होता था उसका क्या? हमारी तो सेहत ज़ाया हो रही ना, इनका तो सिर्फ नाम ज़ाया हुआ है, हमारी तो सेहत गई भाई। तो अब उसकी कौन भराई करेगा? आप तो नहीं करेंगे ना। तो इस तरह तो हर कोई केस पे डाल दें। औरों पे, अच्छा इन्होंने औरों पे केस नहीं किए, औरों पे इनको केस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं किए? इनका दिल नहीं था भाई, नहीं किया इन्होंने। वो इनकी पूरा करियर बर्बाद हो जाए वो इनको केस करना नहीं, ठीक है ना। इनकी पूरी शादी को लेके चर्चा रहा है, इनकी कितनी करोड़ गर्लफ्रेंड्स उनको लेके चर्चा रहा है। इनकी शादी एक टाइम पर बिल्कुल क्या कहते हैं उसके ऊपर तलवार लटक गई थी। तो बच्चे और बीवी जाए भाड़ में, इनकी वो जो छोटी सी ईगो है ना, यहाँ वाली ईगो,
बस ये भाड़ में ना जाए, क्योंकि इसी ईगो को तो लेकर वो सारा अपने सारे काम करते हैं, उसी से तो उनको बूस्ट मिलता है। इनका बस नशा और गांजा ना जाए, कि शादी और बीवी और बच्चे जो हैं वो जाएं भाड़ में। तो ये इनकी पूरी स्टोरी थी और कुछ भी नहीं। ये आज जो भी किया है इस बच्चे ने, मुझे नहीं पता, मुझे बार बार लोग ये भी कह रहे थे कि इसके ऊपर बात ना कीजिएगा, ये विभुर पार्ट 2 है और ये बिल्कुल विभुर की तरह ही बातें करता है। देखिए, मैंने इसको नहीं सुना, मैं नहीं जानती। मैं अगर जानती होती तो शायद फिर एक अलग बात थी मेरी। मैं इसको क्योंकि नहीं जानती और इसके साथ बहुत गलत हुआ, इसके ऊपर 500 करोड़ ठोके गए, तो ये कोई आम बात नहीं है। चाहे ये अंबानी की औलाद भी होता ना, तब भी इसको कोई 500 करोड़ ना देता। और इसकी औकात ही क्या है, ये खुद जो बालों वाला भालू, इसकी औकात क्या है ये 500 करोड़ की? ये जिसके 500 करोड़ बाल है ना जिसम पर, ये देखें, ये 500 करोड़, ये सारे एक एक करके उतार ले, अपने पास रख ले जार में भर के, और जब भी लगे तो क्या है, समझ जाए कि ये 500 करोड़ बाल है मेरे। ये वही है, इस केस में इसको बस यही मिलेंगे, इसके अपने 500 करोड़, और कुछ भी नहीं मिलेगा इसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि इतनी गंदी तस्वीरें इसकी मैंने स्क्रीनशॉट की हैं। और ये सच में रावण है। और जैसे ये इसका ये गाना था ना, साला मैं शैतान का साला, ये वाकई ये खुद शैतान है। इसका साला तो होगा कोई और, लेकिन ये खुद ही शैतान है और ये रावण भी है। अब राम बजाएंगे इसकी, ठीक है? चलिए, बहुत शुक्रिया।